गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव। आप देख रहे हैं लॉ बीम्स। मेरे प्यारे मित्रों, अभी तक हम लोग IPC की विभिन्न प्रकार के चैप्टर्स के बारे में देखा है। आज हम लोगों का मोस्टली टॉपिक होने वाला है पनिशमेंट। मतलब अकॉर्डिंग टू IPC किस प्रकार के लोगों को कैसी पनिशमेंट मिल सकती है और किस प्रकार के लोगों को कैसी पनिशमेंट दी जाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने सभी मित्रों को इसे भेजिए ताकि वह एवरी एग्ज़ाम्स की अटेंडेंट आराम से कंटेंट को प्रोवाइड करके इन सभी चीज़ों को पढ़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव और आप देख रहे हैं लॉ बीम्स। प्यारे मित्रों, अभी तक आप लोग पढ़े थे क्राइम क्या होता है और क्राइम के विभिन्न स्टेज क्या होते हैं। आज से हम लोग देखने वाले हैं पनिशमेंट, मतलब क्राइम के अकॉर्डिंग किस किस प्रकार की पनिशमेंट आपको दी जा सकती है या कौन सी क्राइम आपको किस प्रकार की लायबल करती है किसी भी पनिशमेंट के लिए। इसमें आपका सबसे पहला है जो नॉर्मली कहा जाता है कि आप एक ना एक ये सर्कल से आप जुड़े हुए हैं, चाहे आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिल सकता है, जीवन कारावास मिल सकता है, या ओनली इम्प्रिजमेंट मिल सकता है, या फॉरफिचर्स ऑफ प्रॉपर्टी मिल सकता है, या मतलब आपकी जो संपत्ति उसे जब्त की जा सकती है, या फाइन मिल सकता है, या आपको साथ में डेथ की पेनल्टी भी मिल सकती है। तो आज हम सभी देखेंगे कि कौन से पनिशमेंट में, कौन से क्राइम में किस प्रकार की आपको पनिशमेंट दी जाती है। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी क्या होता है पहले ये हम लोग समझ लें। जो पहला पनिशमेंट आपका डेथ, ये है क्या। तो आप सभी जैसा देख पा रहे हैं डेथ, जो डेथ वर्ड है, अ डेथ सेंटेंस इज अ हार्शेस्ट ऑफ द पनिशमेंट। मतलब जो डेथ है वो क्या है बेटा, हार्शेस्ट ऑफ पनिशमेंट है, मतलब सबसे बड़ी पनिशमेंट है। जैसे कि आप इसके बाद कभी भी लायबल नहीं हो सकती लाइफ लॉन्ग जीवन जीने का, इसलिए इसे हार्शेस्ट ऑफ पनिशमेंट कहा गया है। प्रोवाइड इन IPC, जो IPC में दिया गया है, विच इन्वॉल्व्स द जुडिशियल किलिंग्स और टेकिंग द लाइफ ऑफ द एक्सक्यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। मतलब कोई अगर प्लेंटिफ है, ठीक है, कोई यदि प्लेंटिफ है या कोई अपराधी है, डिफेंडर्स है, तो यदि वो कुछ ऐसा कार्य कर जाए जो दूसरे व्यक्ति की लाइफ को छीन ले, तो इस अवस्था में कोई भी कोर्ट एनी कोर्ट के तहत आपको IPC के तहत कोई भी पेनल्टी दे सकती है, इंक्लूड आपका डेथ पेनल्टी भी। The Supreme Court has ruled that a death sentence ought to be imposed only the rarest cases। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी यह अलाउ कर दिया है कि आपको बहुत ही रेयर केस होगा तभी आपको डेथ पेनल्टी दी जाएगी, अदरवाइज नहीं। मतलब आप यदि कोई ऐसा कृत्य कर जाएं तो आप कोई ऐसा कृत्य कर जाएं कि जो माफ़ करने योग्य ना हो, उसी में आपको क्या मिलेगा, डेथ पेनल्टी, द अरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। द IPC प्रोवाइड्स फॉर कैपिटल पनिशमेंट फॉर फॉलोइंग ऑफेंस। मतलब IPC जो है वो निम्न प्रकार से की चीज़ों के लिए आपको कैपिटल पनिशमेंट प्रोवाइड करती है। जैसा कि नंबर 1 की बात करें, मर्डर। लाइक दैट आप किसी का मर्डर कर वापस चले आएँ, ठीक है, किसी को यदि आप जान से मार दिए तो वहाँ आपको कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा और इसके तहत आपको कहीं ना कहीं फांसी की सज़ा मिलेगी। डेकोइटी ऑफ विथ मर्डर्स, मतलब आप अपने उत्तेजना के लिए किसी का मर्डर कर चले आएँ, मतलब किसी को जान से आपने मार दिया। और सी की बात करें तो वेगिंग्स वार्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या आप वार छेड़ दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध। एबेटिंग्स म्यूटिंग एक्चुअली कमिटेड, मतलब आप किसी प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसी म्यूटिनी एक्चुअली कमिटेड कर दो, वहाँ पर ही एबेटिंग भी के तहत आपको IPC के तहत डेथ पेनल्टी दी जाएगी। गिविंग और फॉरवर्डिंग फॉल्स एविडेंस अपॉन विच
एन इनोसेंट पर्सन सफर्स डेथ। मतलब आप किसी ऐसे व्यक्ति को मतलब घायल कर दो जो इनोसेंट पर्सन है और वास्तव में वह डेथ पेनल्टी के लिए मतलब वह लगभग मरने को हो गया हो या मरने के कगार पर हो, तो इस अवस्था में भी आपको डेथ पेनल्टी दी जाती है। अबेटमेंट ऑफ द सुसाइड बाय द माइनर और इंसेंस पर्सन्स। मतलब किसी एक इंसेंस पर्सन को आप या किसी माइनर पर्सन को सुसाइड करने के लिए अबेटमेंट करो, इस अवस्था में भी आपको पनिशमेंट दी जा सकती है। अटेम्प्ट मर्डर बाय लाइफ कॉन्विक्ट। मतलब किसी के जीवन से खिलवाड़ करो, जैसे कि वो सामने वाला सुसाइड कर ले, तो वहाँ भी आपको डेथ पेनल्टी दी जाएगी। तो ये सभी डेथ पेनल्टी के वो भाग हैं जहाँ पर अप्लाई होते हैं पनिशमेंट के थ्रू, वो भी आईपीसी के। द कैपिटल पनिशमेंट इज अवेयर्ड्स ओनली इन कैटेगरीज ऑफ ऑफेंस। और अभी हमने जो कैपिटल पनिशमेंट देखा है, कैपिटल पनिशमेंट सिर्फ एक ऑफेंस का कैटेगरी माना जाता है जो नेमली होता है ट्रीसन्स एंड मर्डर का, ठीक है, इन आइदर ऑफ द केसेज। और यहाँ तक कि दूसरे केसेज में भी व्हेन द कोर्ट डिसाइडेड, दूसरी कोर्ट ने भी डिसाइड किया है कि द डेथ पेनल्टी इज इट appropriate sentence to be imposed in the light of the gravity of matters and consequences of the offense committed। मतलब किसी भी प्रकार से यदि डेथ पेनल्टी आपका इम्पोज होता है, ऑपरेट्स बताता है सिर्फ डेथ पेनल्टी, इसके अलावा और कुछ नहीं करता, और ऑफेंस कमिटेड हो एंड ऑब्सेंस ऑफ मीटिंग्स एंड फैक्टर्स हो, तभी आपको इस लिए लाइबल किया जाएगा डेथ पेनल्टी को लेकर। और अगर आप कैपिटल पनिशमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो कैपिटल पनिशमेंट को लेकर के मैंने एक अपना फुल वीडियो बनाया है, उसका इस लिंक में डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप वहां से जाकर के सर्च करके कैपिटल पनिशमेंट आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या होता है? जीवन कारावास। मतलब कौन कौन से कंडीशन में आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, जीवन का कारावास मिल सकता है। तो सबसे पहली चीज़, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मीन्स रिग्यूरियस इम्प्रिजमेंट्स, मतलब जीवन भर तक कारावास, दैट इज टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ द कॉन्विक्ट। मतलब यह आपके अंतिम सांस तक चलेगी, वो भी कहाँ? सलाखों के पीछे। मतलब आप जैसे ए व्यक्ति, एक बंदा है, ठीक है, मान लीजिए ए बंदा है, ये एक बंदा हो गया, आप मस्त फर्स्ट क्लास एकदम चाकू लेकर गए और इसका पेट यहाँ से यहाँ तक काट कर अलग कर दिए, इसका धड़ ही काट दिए। और अगर आप रियर केस में समाज के कुछ अच्छे व्यक्ति हैं तो आपको वहाँ उठा करके फांसी की सज़ा तो नहीं दी जाएगी, लेकिन आपको क्या करेंगे, मस्त फर्स्ट क्लास ले जा करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर देंगे और आप जा करके जेल में पूरे जीवन तक रहेंगी जब तक आपकी सांसें चलेंगी। वही है ब्रीथ ऑफ द कॉन्विक्ट। अगला है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट क्या है? इम्प्रिजनमेंट आपका बताता है कि आप किस किस केसेस में जेल हो सकती है आपको। जैसे इम्प्रिजनमेंट पेज फॉर टू डिस्क्रिप्शंस नेमली, मतलब इम्प्रिजनमेंट दो प्रकार का हो सकता है। एक आपका होता है रिगोरियस इम्प्रूवमेंट। रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट में क्या होता है कि आपको हार्ड और लेबर भी, मतलब लेबराना भी करना पड़ेगा, जिसे हम मतलब सश्रम कारावास कहते हैं। या यूँ कहें कि आपको मतलब कारावास तो होगा लेकिन साथ में उसमें कुछ काम भी दी जाएंगी, वो आपको करना पड़ेगा। और आपका होता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, जिसे हम सादा कारावास कहते हैं, मतलब सिर्फ आप सलाखों के पीछे रहेंगे, खाना मिलेगा, खा पी के सो जाएंगे। और यहाँ जब आप रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट में जाएंगे तो वहाँ आपको पक्का है, 100% गारंटी है कि आपको वहाँ श्रम के साथ कारावास होगा। अगला है फॉर फ्यूचर्स ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब आपके संपत्ति को सीज कर देना। आप जानते हो ना कि बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें क्या करते हैं, लोगों की घर, सामान, जायदाद गवर्नमेंट क्या करती है, जब्त कर लेती है। तो वही है ये। चलिए देखते हैं 4 नंबर। Forfeitures of is the divestiture of specific property without
compensations in the consequence of same defaults or act forbidden by law। मतलब यदि आप forbidden by law करके उसे बनाए हो या किसी ऐसे एक्ट के थ्रू किए हो कि कोर्ट में ऑर्डर फॉर द forfeitures of property of the accused in the certain occasions। तो आपके इस चीज़ों में कोई भी कोर्ट आपका यह आदेश दे सकता है कि आपकी संपत्ति को सीज कर दिया जाए। अगला है फाइन। व्हाट इज रीजन ऑफ फाइन? फाइन इज फॉरफीचर्स ऑफ मनी। मतलब फाइन एक प्रकार का मनी का एक सीज्ड होता है बी बाय वे ऑफ पेनाल्टी, जो आप पेनाल्टी के रूप में चुकाते हो। मतलब पेनाल्टी का एक भाग है, ठीक है, जिसे हम फाइन कहते हैं। इट इज शुड बी इम्पोर्ड इंडिविजुअलीज एंड नॉट कोलेक्टिवली। मतलब फाइन किसी न किसी तरीके से आपको जमा करना ही पड़ेगा किसी भी माइनॉरिटी केसेस में। व्हेन कोर्ट सेंटेंस, जब कोर्ट आपको एक्यूज्ड कर दे किसी भी पनिशमेंट के लिए कि आप इंक्लूड हो गए फाइन अमाउंट के लिए। जैसे मान लो आज के समय में ढेर सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं कि एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा हो गया, ठीक है, ए, इसने एक्सीडेंट कर दिया बी का बाय द ट्रक। तो इस कंडीशन में ए क्या होगा, ए लाइबल होगा बी को फाइन देने के लिए कि उसकी जब तक मेडिकल ट्रीटमेंट चलेगी तब तक ए बी को पूरी टोटली फुलफिल करेगा बाय हिज एक्यूज्ड। यदि वो नहीं करता है तो इस के तहत कोर्ट इसे कोई भी आदेश जारी कर सकती है विद द फाइन, और जो कोर्ट अपना लाइबल समझे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि किसी व्यक्ति को फाइंड यदि कोर्ट हेल्ड करता है, कोर्ट बोलता है, तो उसे किसी भी अवस्था में उसे पेड करना पड़ेगा। ये होता है फाइंड। अगला है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 120A एंड 120B। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है, पहले हम ये देखेंगे। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 20A में दिया है, जिसमें बताया गया है कि 2 और मोर पर्सन्स एग्रीज टू डू एन काज और टू बी डन। मतलब जब कोई व्यक्ति, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के कोई ऐसा कार्य करें जो इलीगल हो और इलीगली तरीके से किसी व्यक्ति को हार्म पहुंचाने संबंधित हो, तो वहाँ क्या होगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगा। और इसके तहत सच एग्रीमेंट इज डिजिग्नेटेड अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो वह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाता है। प्रोवाइड दैट द एग्रीमेंट्स एक्सेप्ट्स एंड एग्रीमेंट्स टू कमिटेड एन ऑफेंस शैल अमाउंट्स टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अनलेस द एक्ट ऑफ बिसाइड द गवर्नमेंट्स इज डन बाय वन मोर पार्टीज टू सच एग्रीमेंट्स इन assurance देयर फोर्स। मतलब किसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई एक्ट करे जो ऑफेंस हो और गवर्नमेंट के अहित के लिए हो, तो वहाँ क्या होगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगा। लाइक दैट एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या है, जैसे कि सपोज करिए कि कोई इट इज इम्बेचुअल्स विदर्स द इलीगल्स एक्ट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट्स ऑफ सच एग्रीमेंट्स इज मेयरली इंसिडेंटल्स टू दैट ऑब्जेक्ट्स। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति कोई कार्य कर दे तो वो क्रिमिनल कंस्पिरेसी कहलाएगा। अब जरा एक इसेंशियल केस है, इसेंशियल्स ऑफ क्रिमिनल कंस्पिरेसी की व्याख्या सबसे अच्छा किया है CBI की तरफ से। एक केस हुआ था जिसमें R वेंकट कृष्णन से हुआ था। इसमें क्या हुआ था, सबसे पहली बात कि एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, मतलब 2 व्यक्तियों के बीच एग्रीमेंट हुआ था कि एन इलीगल एक्ट के लिए, और दूसरी चीज़ एन एक्ट विच इज़ नॉट लीगल्स इज इटसेल्फ बट इट डन बाय द इलीगल मीन्स। मतलब वह इलीगल तरीके से वर्क किया जा रहा था उस काम के लेकर के। देयर शुड बी एन ओवर एक्ट डन इन परसेंस ऑफ दिस कॉन्स्पायरेसी इन एडिशंस टू द एग्रीमेंट्स। और वह इस एडिशन के लिए लेकर के कॉन्स्पायरेसी थे पर्सेंस के। इन द सिंपल वर्ड, साधारण तरीके से, द पार्टीज शुड हैव डन सम ऑब्वियस एक्ट इन फुलफिलमेंट्स ऑफ द एग्रीमेंट्स।
मतलब उन्होंने एक प्रकार की एग्रीमेंट बनाई कि मेयरली केसेस में एग्रीमेंट विल नॉट बी टर्म टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मतलब आगे चल करके वह किसी प्रकार की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कहलाएगी, लेकिन फिर भी वह डायरेक्टली कॉमिटी ऑफेंस हो गई इन द बिटवीन्स ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो ज़रा बात करते हैं कि कौन कौन से केसेस थे, उसमें क्या क्या हुआ था। तो केस नंबर फर्स्ट, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि आर कृष्णन वर्सेस CBI। इस केस में अभी हमने चर्चा किया कि क्या घटना घटी थी कि द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस ऑफ द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कि क्या क्या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत इसमें एक लाइबल किया गया था। एक एग्रीमेंट हुआ था 2 पर्सन के बीच, एंड द एग्रीमेंट मेट रिलेटेड टू डूइंग द काजेज टू बी द डन आइदर एन इलीगल्स एक्ट, इलीगल एक्ट था और इलीगल तरीके से उसे चलाना था, तो इस तरीके से वो क्या हो गया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गया। और एक और केस था NCT ऑफ दिल्ली वर्सेज नवजोत सिद्धू, पार्लियामेंट अटैक केस है। इसमें क्या हुआ था, इसमें इन द ऑर्डर ऑफ प्रोविजन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज विच द पनिशेबल्स अंडर सेक्शन 20B, तो 120B के तहत यह पूरी तरीके से पनिशेबल था, मस्ट बी डायरेक्टेड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस टू शो दैट, मतलब वहाँ कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई जो यह दिखाता था कि एग्रीमेंट कर रहा था 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच, और ऑफेंस टोटली हुई थी कि वह टेररिस्ट अटैक करने वाले हैं इन द पार्लियामेंट्स एंड कॉन्स्पिरेसीज हुआ, और सफर्स प्लेसेज ऑफ्टन इंसिडेंट्स वाज नॉट हेल्ड गिल्टीज एज कॉन्स्पिरेटर्स, और इस तरीके से उन्हें क्या किया गया, कॉन्स्पायर्ड कर दिया गया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेकर। अब इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जो पनिशमेंट की बात करता है वो है सेक्शन B। सेक्शन 120B में कौन कौन से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेशन आते हैं, इसके बारे में देखिए। इफ़ ए पर्सन कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल्स विथ, मतलब यदि कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है तो उसके तहत उसे डेथ पेनाल्टी दी जा सकती है, इम्प्रिजमेंट दी जा सकती है ऑफ फॉर लाइफ का, एंड रिगोरियस इम्प्रिजमेंट दी जा सकती है फॉर द टर्म ऑफ 2 ईयर्स और मोर देन 2 ईयर्स, मतलब 2 या 2 से अधिक समय के लिए भी उसे इम्प्रिजमेंट मिल सकती है। इफ अ पर्सन कॉन्स्पायर्स टू कमिट्स एन ऑफेंस अदर दैन अबोव, मतलब यदि कोई दूसरा व्यक्ति इसके अतिरिक्त कोई काम करता है तो ही शैल बी पनिशेबल्स इन द सेम मैनर एज इफ ही हैड ऑब्टेड टू ऑफेंस, मतलब उसे उसके किए गए कार्य के माध्यम से जैसा वो कार्य किया रहेगा उसको वैसा दंड मिलेगा। इन सिंपल वर्ड्स, साधारण तरीकों से कहें तो पनिशमेंट फॉर द कॉन्स्पिरेसी इज सेम, मतलब कॉन्स्पिरेसी का जो भी पनिशमेंट होगा वो तो सेम होगा सबके लिए, लेकिन कॉन्स्पायर्ड टू द ऑब्टेड एसेट द ऑफेंस, मतलब उसके ऑफेंस के अकॉर्डिंग उसे किसी भी समय के लिए इम्प्रिजमेंट मिल सकती है, लाइक 6 मंथ के लिए मिल सकता है या फाइन मिल सकता है या दोनों चीज़ मिल सकती है। ये बात कही गई 120B। अब ज़रा बात करते हैं क्रिमिनल मिसएप्रिसिएशंस ऑफ द प्रॉपर्टी। ये आपका 43 एंड 44 में है। 43 जो डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है, जो सेक्शन 403 में है। इसमें बात यह है कि एनी मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, और यदि उसे पनिशेबल दिया गया इम्प्रिजमेंट के तहत तो इस अवस्था में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स और विथ फाइन्स विथ बोथ, मतलब इसमें 2 या 2 से अधिक सालों के लिए सज़ा दी जा सकती है किसी भी लाइबल जो आपका अपराधी है, क्रिमिनल है, उसको। इसमें एसेंशियल्स ऑफ डिसऑनेस्ट मिसअप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, देयर शुड बी मिसप्रिपरेशंस और कन्वर्जेंस ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, एंड मिसअप्रिसिएशंस और कन्वर्जेंस शुड बी डिसऑनेस्ट होनी चाहिए, एंड द प्रॉपर्टी शुड बी मूवेबल्स प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और ये सभी चीज़ें होने के बाद ही तब वो सेक्शन 44 के तहत इलस्ट्रेशंस करेगा किसी भी केस को लेकर। इसमें एक केसला था, जिसमें केसला में भागीराम डोम वर्सेज अबर डोम। इसमें क्या था, द प्रॉपर्टी वाज पोसेस्ड इनोसेंटली बट ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेस द रिटर्निंग बिकेम्स रॉन्ग एंड फ्रॉडेड्स, मतलब उसे रिटर्निंग करते समय क्या किया गया, उसे फ्रॉडेड कर दिया गया, और इस तहत गिल्टी अंडर 403 क्रिमिनल इवेंट्स के तहत उसे पनिश किया गया रॉन्गफुल फ्रॉडेंस के लिए। एंड ऐसे ही केस था दार वर्सेज
युदार वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड, ऐसे से नाम है। अगला देखिए, इसमें क्या हुआ था, इसमें टू कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे बिटवीन द प्रिंसिपल्स एंड द कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्टर्स था वो सब कॉन्ट्रैक्टर के बीच भी हुआ था। इसमें कंप्लीटमेंट ऑफ वर्क था कि सब कॉन्ट्रैक्टर्स डिमांडेड किया मनी को लेकर के फॉर कंप्लीशंस ऑफ वर्क, ठीक है। एंड नॉन पेमेंट्स फील्ड अ क्रिमिनल्स कंप्लेंट्स एलिंग दैट contractors have received the payments from the principals had misappropriated the money, मतलब अलग तरीके से उसने मिसअप्रोप्रिएट करके उसकी प्रॉपर्टी को ले लिया। तो जजमेंट ने कहा कि सिविल नेचर्स एंड क्रिमिनल कंप्लेंट्स वाज नॉट मेंटेनेबल्स एंड वाज लाइबल्स टू बी क्वेस्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यह ऑब्जर्व किया कि मनी विल बी पेड फॉर द प्रिंसिपल रीजन्स, और इसी कारणवश उसे मिसप्रोविजन के तहत पैसे वापस करने पड़े। अगला है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये आपका लाइबल करता है 405 आईपीसी सेक्शन के तहत, जिसमें डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन की बात की गई है। मतलब कोई व्यक्ति यदि डिसऑनेस्ट करता है किसी भी प्रोविजन को लेकर के, मिसअप्रोप्रिएशन को लेकर के, तो वह क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा और उसके तहत वो पनिशेबल किया जाएगा किसी भी कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी को लेकर। तो ज़रा बात कर लेते हैं कि पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है और कितने सेक्शन से लाइबल करता है। तो इसमें सबसे पहला है कि इसमें केसेज क्या क्या डिमांड होने चाहिए। पनिशमेंट फॉर केसेज अदर दैन द फॉलोइंग केसेज, और इससे 406 होगा और इसके तहत 3 इयर्स का लाइबल होगा, फाइन और इम्प्रेजमेंट का। एंड 407 की बात करें तो व्हेन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज डन बाय कैरिज, जब भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तोड़ा जाता है तो वो 407 के तहत इम्प्रेजमेंट होगा 7 ईयर का, और फाइन होगा, या दोनों होंगे। व्हेन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज डन बाय क्लर्क और सर्वेंट, जब क्लर्क और सर्वेंट के बीच का ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है तो वो 408 के तहत इम्प्रेजमेंट्स अप टू 7 ईयर्स एंड फाइन होगा 408 के तहत। एंड व्हेन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज डन बाय द पब्लिक सर्वेंट्स एंड द बैंकर्स, मर्चेंट्स, फैक्टर्स, बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अटॉर्नी एंड एजेंट्स, जब भी ये सभी लोग कोई चीज़ ब्रीच करेंगे तो वो 409 के तहत इम्प्रेजमेंट होगी किसी भी 10 ईयर्स के लिए, और विद द फाइन होगा और विदाउट द फाइन भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव आपके लिए ऐसे ही लेकर आता रहूँगा नई नई वीडियो, अच्छी वीडियो, और आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि यह लाइबल करता है किसी भी कंपनी और किसी भी मोटिव सेक्शन को, क्योंकि यहाँ आपका जो ये पनिशमेंट लाइबल है यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है किसी भी लाइबल पनिशमेंट के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।